सुप्रभात विद्यार्थियों। इस वीडियो से पहले हमने रस के 5 भेदों का अध्ययन किया था। आइए हम भयानक रस का अच्छे से अध्ययन करते हैं, जानते हैं भयानक रस क्या है। जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो वहाँ भयानक रस होता है, यानी इसमें डर लगता है। तो देखिए उदाहरण, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर, है ना। तो यानी सुनसान सड़क पर जा रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था, है ना, रात्रि का समय था, और भोर यानी सुबह भी अभी काफ़ी, है ना, देर बाद निकलनी थी, अर्थात अभी आधी रात्रि का समय था, तो इसलिए उनको डर लग रहा था। एक और उदाहरण, एक और अजगरी लखी एक और मृगराए, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, है ना। तो इसका अन्वय इस तरह से है, यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलम्बन है, यानी एक यात्री जा रहा है और एक तरफ तो अजगर देख रहा है और एक तरफ जो है वो सिंह उसको दिखाई दे रहा है, अर्थात शेर, ठीक है ना। और बीच में जो राहगीर है वो उन दोनों को देखकर ही मूर्छित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ यात्री आश्रय है और अजगर और सिंह भय के आलम्बन है। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन है, जब डरावनी सूरत जो है उनकी वो उद्दीपन है। यात्री का कांपना, पसीना आना और मूर्छा अनुभाव है, तथा आवेग, कंप आदि संचारी भाव, इनको देखकर हमें किस तरह से कांपने लगते हैं, है ना, डर व्याप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझे भयानक रस को। आइए हम अगले रस की तरफ बढ़ते हैं, विभत्स रस। विभत्स का मतलब ही होता है घृणा, यानी नफरत। तो गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे, ठीक है ना। तो एक मृत जानवर है, उसके ऊपर जो एक चील और गिद्ध है वो चारों तरफ मंडरा रहे हैं और खाने की, है ना, चेष्टा कर रहे हैं, और चूहा डरकर उनसे भाग रहा है, वो डर रहा है कि चूहा गई है, वो सोच रहा है कि मैं भी इसको नोच नोच कर खा लूँ, है ना, मृत पशु को, परंतु वो चील और गिद्ध से डर रहा था। तो यहाँ पर डर यानी भय का भाव। सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत, है ना, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटी काटी के खाद विदारत, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक जो है मृत पशु है, उसके ऊपर सिर के ऊपर कौवा जो है वो उसकी आँख को, है ना, खोद खोद कर निकाल के खा रहा है, और सियार जो है उसकी जीभ को खींच खींच कर खा रहा है, बड़ा आनंदित हो रहा है, और गिद्ध जो है उसकी जांघ के मांस को, है ना, उखाड़ रहा है, अर्थात खा रहा है, और स्वान का मतलब कुत्ता उसकी उंगलियों को काट काट कर खा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मुर्दे या मांस या शमशान का दृश्य आलम्बन है, ठीक है ना, कोई लाश पड़ी है आदि, और गिद्ध सियार कुत्ते आदि द्वारा मांस को नोचना और उनको खाना उद्दीपन है, ठीक है। और राजा का इनके बारे में सोचना, ठीक है, ये सारा संचारी भाव है, ठीक है। यहाँ राजा में घृणा का भाव स्थायी है, क्योंकि हम खुद भी यहाँ पर एक राहगीर है या राजा है, उस चीज़ को देख रहा है तो उसके मन में घृणा यानी नफरत हो रही है उस चीज़ को देखकर। तो जहाँ पर हमें नफरत होती है वह है विभत्स रस। जो आगे का भी हम रस जानते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब ही होता है आश्चर्य। तो देखिए उदाहरण के द्वारा जानते हैं, मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देखा ये साहिल भाई, है ना, साहिल भाई ने देखा कि एक मछली जो है चलकर जमीन पर आ गई है, क्योंकि मछली जो है वो कहते हैं ना, मछली जल की रानी है, ठीक है, जल के अंदर ही उसका जीवन है, तो ये तो संभव ही नहीं कि वो चल कर आएगा, तो बड़ा ही उसको आश्चर्य हो रहा है। तो ये कौन सा रस है बेटा? अद्भुत रस। देखिए एक और उदाहरण, अखिल भवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलका, है ना, पुलकातु। यहाँ पर जब माखन जब चोरी करते हैं श्री कृष्ण, तो मैया जो है उनको मुख खोलने के लिए कहती है कि तुमने कुछ न कुछ मुंह में खाया है ना। तो जैसे ही श्री कृष्ण मुख खोलते हैं और उन्होंने पूरे उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड, है ना, कि पूरी झलक उनको झलक दिखाई देती है माता, तो माता ही बड़ी गदगद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण मुख आलंबन है, मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आँखों का फैलना गदगद वचन अनुभाव है, दयनीय भय आदि संचारी है, इसमें आश्चर्य का भाव पुष्ट होकर अद्भुत रस के रूप में व्यक्त हुआ है। यानी माता जी को, उनकी माँ या माता यशोदा को भी बड़ा आश्चर्य होता है, उन्हें उनके मुख में पूरा ही ब्रह्मांड नजर आया। अब अगला रस पढ़ते हैं, शांत रस। जहाँ संसार के प्रति वैराग्य का भाव रस अवयवों से परिपुष्ट होकर अभिव्यक्त होता है,
वहाँ शांत रस होता है। यानी जहाँ पर वैराग्य की भावना हो जाती है, तो यहाँ पर साधु संतों के लिए भी कहा जाता है। तो देखिए, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बद्दी से टले। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ए मालिक यानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ही तुम्हारे बंदे हैं, ठीक है ना, और हमारा जो कर्म है वो हम सदा ही नेक ईमानदारी के पथ पर चलें, ठीक है ना, और बुराइयों से दूर रहें। तो ये देखिए, शांत रस में बिल्कुल शांति व्याप्त हो जाती है, अर्थात मन और चित्त शांत हो जाते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनि पुनि जहाज पे आवे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से मतलब समुद्र में जो है वो जहाज चल रहा है और जहाज पर बैठा जो पंछी है यानी पक्षी है वो उड़ता है और काफ़ी दूर तक उड़कर वापस पुनः जहाज पर आ जाता है, क्योंकि समुद्र में तो दूर दूर तक है ना सिर्फ पानी ही पानी है, तो उसे कहीं आश्रय तो मिल नहीं रहा है, वो पुनः ही वापस वो उसी जहाज पर आ जाता है। ठीक उसी तरह से जो भक्त है वो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन भी जो है वो कहीं नहीं लग रहा है। ठीक उसी तरह से अब सूरदास जी क्या कहते हैं कि कामधेनु, जिसने कामधेनु नामक गाय का दुग्ध पान कर लिया है, ठीक है, तो वो साधारण सी गाय को क्यों दूहना पसंद करेगा, क्योंकि कामधेनु गाय तो है ना इतनी प्रसिद्धि, उनका तो दूध भी अमृत के समान था। तो बच्चों हम अगला रस पढ़ते हैं, वात्सल्य रस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माता पिता का प्रेम, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वह वात्सल्य प्रेम होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमसे प्यार करते हैं यानी बच्चों से प्यार करते हैं, वही वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, मैया मोरी में नहीं माखन खायो। जब माता यशोदा उनसे पूछती है कि माखन किसने चट किया या किसने खाया, तो श्री कृष्ण जो है वो क्या कहते हैं, मैया ना मैंने, है ना माता यशोदा मैंने जो है माखन नहीं खाया, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्र और माता का प्रेम प्रकट हो रहा है, यानी माता का प्यार जो है अपने पुत्र के लिए। उदाहरण देखते हैं, बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर दे ढागी सुर के, प्रभु को दूध पियावती, ना माता यशोदा बार बार जो है अपने आंचल से ना बच्चे को, श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाती है, बार बार उनके पुनः पुनः उनके मुख को निहारती है और फिर पुनः पुनः आंचल से ढककर और प्रभु को दूध पिलाती है। तो यहाँ पर माता का जो है पुत्र के प्रति स्नेह उभर कर आ रहा है। स्पष्टीकरण, यहाँ देखिए, यहाँ यशोदा आश्रय है, कृष्ण आलंबन है, ठीक है। कृष्ण जो है माता यशोदा किसको देखकर प्रभावित हो रही है, मोहित हो रही है, नहीं कृष्ण को, ठीक है। और कृष्ण की सहजता उद्दीपन है, नंद को बुलाना अनुभाव है और हर्ष और मोद संचारी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नंद बाबा को भी वो बुलाती है और बार बार उनके मुख को देखती है, नंद है ना पुत्र, अपने पुत्र के श्री कृष्ण के, और बार बार पुनः पुनः जो है वो वापस से अपने आंचल से उसको ढक लेती है श्री कृष्ण को और वो दूध का पान कराती है। ये हम अंतिम रस की तरफ अग्रसर होते हैं। हमारा अंतिम रस है भक्ति रस, जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयव से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। तो देखिए, यहाँ स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात प्रेम ईश्वर के प्रति, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। जैसे देखिए, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई, है ना। तो मीराबाई इतनी जो है, मीराबाई कह रही है कि मैंने तो अपनी बेल रूपी यानी प्रेम रूपी बेल को आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। तो यानी मीरा जो है वो किस तरह से श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी, है ना, किस तरह से कृष्ण भक्त थी, ठीक है। तो वो यहाँ बताया कि मैंने तो उस प्रेम रूपी बेल को, भक्ति रूपी बेल को अपनी आंसुओं से सींच सींच कर बड़ा किया है। इसी तरह से हम अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, ये दड़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि आपके ये पाठ्य पुस्तक का भी अंश है। तो देखिए कि ये किस तरह से हमने, जिस तरह से हारिल पक्षी हमेशा उड़ते समय, वायु मार्ग में उड़ते समय तिनके को दृढ़ता से जकड़ लेता है, ठीक उसी तरह से हमने मन से, क्रम से
नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ जकड़ लिया है। यहाँ तक कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम जागते सोते सपने में दिन रात काना काना की रट लगाई रहती है। तो देखिए गोपियाँ किस तरह से भक्ति करें श्री कृष्ण की, तो यहाँ पर भक्ति रस है, इसमें हरि आलंबन है और भक्त कवि आश्रय है, जो भक्ति कराए वो आश्रय है, हारिल की लकड़ी उद्दीपन है और भक्ति वचन अनुभाव है और धृति निर्वेद यहाँ पर संचारी है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया हो गया। रस के हमने सभी भेदों का अच्छे से अध्ययन किया। धन्यवाद।